तो स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए दोस्तों जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, इंपॉर्टेंट नई जानकारी है, लेटेस्ट न्यूज है जो जानेंगे एक एक करके। क्या महंगा क्या सस्ता ये भी जानेंगे। पूरा अपडेट आप अंत तक देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसी मई महीने में आपको जून का भी राशन मिलेगा। अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यूपी सरकार आपको मई में ही जून वाला राशन देगी। 5 किलो राशन हर यूनिट पर मिलेगा। कुछ जिलों में गेहूं ज्यादा दिया जा रहा, कुछ जिलों में चावल ज्यादा मिलेगा। पात्र गृहस्थी वाले अगर आप हैं तो आपको 5 किलो राशन एक यूनिट पर मिलेगा। 2 किलो गेहूं होगा, 3 किलो चावल रहेगा। लेकिन दोस्तों खास बात यह है कि अनिवार्य हो गई है ई-केवाईसी। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश के अनुसार 30 जून तक परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अंगूठा लगाकर सत्यापन होना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर जून के बाद आपका राशन कार्ड से नाम काट दिया जाएगा। ओटीपी वेरिफिकेशन भी हो रहा है। यदि फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता है तो वितरण के अंतिम दिनों में मोबाइल पर आने वाले ओटीपी के जरिए भी राशन आप ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर अभी 14 मई तक मिला हुआ है मई महीने का राशन। अब 30 मई से, जी हां 30 मई से मिलेगा 10 जून तक जून महीने का राशन। वही है दुकान खुलने का, सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा राशन वितरण का समय। वही पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल 5 रुपए सस्ता हो गया है। पेट्रोल 409 रुपए 78 पैसे, हाई स्पीड डीजल 409 रुपए 58 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। भारत में कल 3 रुपए महंगा हुआ था। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 5 रुपए की कटौती की है। इसके बाद पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत में काफी गिरावट देखने को मिला और आपको बता दें नई कीमत 16 मई से यहां पर लागू भी हो गया है। वही चांदी इस हफ्ते 12,909 रुपए महंगी हुई। आपको बता दें 2,69,000 रुपए पहुंची है। सोना 7,132 रुपए बढ़ा 1,58,000 पहुंचा है। इस साल 25,000 रुपए इसकी कीमत टोटल बढ़ी है। इस हफ्ते 1 किलो चांदी के दाम में 12,900 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। ये बीते हफ्ते यानी 9 मई को 2,56,000 पर रहा था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में टीमों की संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। 9 से 12 हो जाएगी टीम। अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे को मौका संभव है। जुलाई में आखिरी फैसला होगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC में टीमों की संख्या बढ़ाने की तैयारी हो रही है। वर्तमान में इसमें 9 टीमें खेलती हैं, जिन्हें बढ़ाकर 12 कर दिया जाएगा। पूर्व न्यूजीलैंड क्रिकेटर रोजर टोस को अगुवाई वाली आईसीसी वर्किंग ग्रुप में यह सिफारिश की गई है। वही पंजाब से जरा ये विजुअल देखिएगा। बोरवेल से 9 घंटे बाद निकला है बच्चा। लगभग 9 घंटे बाद इस बच्चे को निकाला गया। बाहर आते ही मां से लिपट कर रोया है। खेलते समय गिरा था, 30 फीट नीचे फंसा था। जिंदा जल गई मां, लेकिन 4 बच्चों को बचा लिया। क्या साहस वाला काम है। प्रयागराज में 2 बेटियों और भतीजों को सीढ़ी से दूसरी छत पर भेजा। मासूम को चादर में लपेटकर उछाला। जरा विजुअल आप देखिएगा। प्रयागराज में बच्चों को बचाने की कोशिश में एक मां की जान चली गई। भीषण आग धुएं के बीच वह करीब 30 मिनट तक अपने तीनों बच्चों और एक भतीजे को बचाने के लिए संघर्ष करती रही। तेजी से फैल रही आग के बीच उसने 1 साल की मासूम को चादर में लपेटकर छत से पड़ोसियों की ओर बढ़ाया। पड़ोसियों ने किसी तरह हाथ बढ़ाकर बच्चे को सुरक्षित बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी छत से गली के उस पार पड़ोसी की छत तक सीढ़ी लगाकर 2 बेटियों और भतीजे को सुरक्षित बाहर निकाल दिया। हालांकि तब तक देर हो गई थी, धुआं हो गया था और खूब आग लग गई थी। धुएं के कारण उसका दम घुटने लगा। देखते ही देखते वह आग की चपेट में आ गई। प्रयागराज में एक क्रॉकरी कारोबारी के घर में लगी भीषण आग के दौरान यह दर्दनाक हादसा हुआ है। शनिवार को बच्चों को बचाते हुए जिंदा जली मां की बहादुरी का वीडियो लोग शेयर कर रहे। वही देश में लू की चेतावनी देने का तरीका बदलेगा। केरलम में बढ़ती गर्मी के बावजूद हीट वेव का अलर्ट नहीं मिला। MP, यूपी, राजस्थान में पारा 45 के पार पहुंचा है। IMD ने हीट वेव अलर्ट जारी करने के नियम बदलने की तैयारी की है। अच्छा, इस बार भारत में सूखा, भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। सुपर अल नीनो मई जुलाई में एक्टिव होगा। सर्दी तक रहने की संभावना है। इससे मानसून कमजोर पड़ जाएगा। भारत में इस साल सामान्य से कम बारिश के अनुमान के बीच सुपर अल नीनो भी एक्टिव हो गया है। अमेरिकी मौसम एजेंसी नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी नोवा के अनुसार यह मई जुलाई के दौरान ही दस्तक दे सकता है। नोवा ने बताया कि प्रशांत महासागर का तापमान इस बार मई में सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। यह गर्मी की स्थिति इस बार पूरे मानसून सीजन के दौरान बनी रहेगी। पिछले महीने जारी अनुमान में संभावना 61% थी, लेकिन अब 82% हो गई है। मानसूनी हवाओं को रोक देती है अल नीनो। विजुअल आप देख सकते हैं, यानी इस बार भीषण गर्मी पड़ेगी। अल नीनो की संभावना 82% है। दुनिया पर बड़ा असर नजर आएगा। अच्छा, मोदी बोले ये दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट। हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेंगे। नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड में दौरा किया। उन्होंने द हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए दुनिया को मौजूदा हालात पर चिंता जताई है। मोदी ने कहा, आज मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां हैं। पहले कोरोना, फिर युद्ध, अब ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक है। अगर हालात नहीं बदले तो बीते अनेक दशकों के काम पर पानी फिर जाएगा। दुनिया की बहुत बड़ी आबादी
आबादी गरीबी के दलदल में फंस जाएगी, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। भाषण में 7 अहम बातें स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यूरोप में भारत की एंट्री का गेटवे बनेगा नीदरलैंड, दुनिया कई संकटों से जूझ रही, ऐसा भी उन्होंने बयान दिया। भारत बना स्टार्टअप हब, डिजिटल पेमेंट में भारत सबसे आगे है, चिप भी मेड इन इंडिया होगी। 16 मई को खास दिन बताया और साथ ही प्रवासी भारतीयों की तारीफ की है। अच्छा, आपको बता दें तो दोस्तों, जनसंख्या बढ़ाने के लिए कैश ऑफर हो रहा है। आंध्र प्रदेश में तीसरा बच्चा पैदा होने पर मिलेगा 30,000 रुपए, चौथा बच्चा पैदा हुआ तो 40,000 रुपए मिलेगा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 रुपए, चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि राज्य में घटती जन्म दर चिंता का विषय है और समाज को अब जनसंख्या बढ़ाने के लेकर काम करना होगा। सरकार जल्द इस योजना को खास जानकारी बढ़ाकर देगी। वही बाराबंकी में नए नियम के तहत 25,000 बुजुर्गों की पेंशन अटक गई है। अब खोज रहे हैं मार्कशीट। दोस्तों, बाराबंकी में वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए नियम लागू हो गए हैं, जिसके तहत आधार कार्ड के बजाय परिवार रजिस्टर की नकल हो या शैक्षिक अंक पत्र हो, ये चीज अनिवार्य किया गया है। यानी कुछ बुजुर्ग अगर शैक्षिक अंक पत्र नहीं है, 10वीं की मार्कशीट नहीं है, तो उन्हें परिवार रजिस्टर की नकल देनी होगी। अब खास बात यह है कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए नए नियम लागू हो गए हैं। आधार कार्ड को जन्म प्रमाण पत्र के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। 3,000 रुपए तभी 3 महीने का मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने योगी की तारीफ की है, कहा बहुत सख्त हैं। सीएम बोले जाति में बांटने वाले आपके हितैषी नहीं। गोरखपुर स्टेडियम का शिलान्यास किया है। सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को गोरखपुर में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया। योगी ने कहा, जो लोग जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर बांटते हैं वे आपके हितैषी नहीं हो सकते। अच्छा, चांदी के नियम भी बदल गए हैं। चांदी की खरीद पर यानी आयात पर सरकार ने पाबंदी लगा दी है। अब विदेश से मंगाने के लिए लाइसेंस जरूरी होगा। 3 दिन पहले इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई थी। केंद्र सरकार ने शनिवार को चांदी के आयात पर नई पाबंदी लगा दी है। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 99.9 शुद्धता वाला सिल्वर बार या कच्ची चांदी, चांदी का पाउडर, सोने या प्लेटिनम की परत चढ़ी चांदी को विदेश से मंगाने के लिए सरकार की अनुमति अब लेनी होगी। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 आवेदन में संशोधन शुरू हो गया है। 20 सितंबर को फिर से होगा एग्जाम। पेपर लीक मामले के आरोपियों को नहीं मिलेगी एप्लीकेशन अपडेट की परमिशन। अच्छा, इसके साथ ही सीबीएसई को लेकर बड़ा अपडेट। सीबीएसई में 9वीं 10वीं में 3 भाषाएं पढ़नी होंगी। सीबीएसई का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, 1 जुलाई से लागू होगा। इस साल 10वीं में 3rd लैंग्वेज का पेपर नहीं होगा। यूपी के रीलबाज पुलिस अफसर सिपाही नपेंगे। एसटीएफ चीफ बोले, पुलिस की छवि खराब हो रही, रील बनाई तो एक्शन तय है। यूपी में पुलिस के अफसर और जवान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। बड़े अफसरों की बार बार चेतावनी के बावजूद उनकी रीलबाजी थम नहीं रही। मुजफ्फरनगर में अभी 4 दिन पहले ही रील बनाने के आरोप में एक दरोगा और कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। अब सरकार सख्त है, यूपी में रीलबाज पुलिस अफसर अब नपेंगे। लखनऊ सराफा मार्केट में छाया सन्नाटा। कारोबारी बोले, पीएम मोदी की अपील के बाद नहीं आ रहे कस्टमर, 2 लाख लोगों की रोजी पर संकट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई को देशवासियों से कहा था कि 1 साल तक सोना न खरीदें, जिसका असर लखनऊ के सराफा मार्केट में साफ नजर आ रहा है। कारोबारियों का कहना है कि कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा। वही अजब गजब खबर देखिएगा। पति ने पत्नी की प्रेमी से शादी करवा दी। 55% मार्क आने पर परिवार ने बनवाया मार्कशीट वाला केक और दूल्हा दुल्हन की बाइक पर विदाई हुई है। जी हां, हम आपको डेली न्यूज में अजब गजब खबर भी देते हैं। अब ये पहली खबर देख लीजिए। पति ने 4 बच्चों की मां की प्रेमी से करा दी शादी। बिहार के सारण जिले के मढ़ौरा इलाके में एक ऐसी शादी हुई जिसने लोगों की फिल्म हम दिल दे चुके सनम की याद दिला दी। बहुआरा पट्टी गांव की 32 साल की ज्योति कुमारी की शादी कई साल पहले अनूप कुमार राम से हुई थी। दोनों के 4 बच्चे भी हैं। परिवार काम के सिलसिले में आसनसोल में रहता है। इसी दौरान अनूप के दोस्त राजेश कुमार और ज्योति के बीच प्रेम संबंध बन गए। फिर क्या था, जब इस रिश्ते की जानकारी गांव वालों और परिवारों को हुई तो पंचायत बुलाई गई। काफी बातचीत और समझाइश के बाद पति अनूप ने पत्नी की खुशी को प्राथमिकता देते हुए ज्योति का हाथ राजेश के हाथ में सौंप दिया। अब इसकी चर्चा क्यों हो रही है? ग्रामीणों की मौजूदगी में ये बातें हुई। अनोखी शादी पर पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग इसे किसी फिल्म की कहानी जैसा बता रहे। 55% नंबर पाने पर पेरेंट्स ने बनवाया मार्कशीट जैसा केक। एग्जाम में टॉप करने वाले 90 और 99% वालों का तो आपने कहानी सुनी होगी। जश्न मनाते लोग आपको अक्सर दिख जाएंगे, लेकिन मुंबई में एक परिवार ने अलग अंदाज में खुशी मनाई है। मुंबई के मोहम्मद जैद को स्कूल एग्जाम में 55% अंक मिले। आमतौर पर इतने नंबर आने पर बच्चों को डांट या तुलना दूसरे लोगों से होती है, लेकिन जैद के परिवार ने उसकी मेहनत का जश्न मनाने का फैसला किया। परिवार ने मार्कशीट के डिजाइन वाला खास केक बनवाया। केक पर लिखे थे सभी सब्जेक्ट्स के नंबर। जी हाँ, केक पर जैद का नाम, रोल नंबर, माता पिता का नाम, सभी विषयों के अंक भी लिखे थे। अंग्रेजी में 57, मराठी में 44, हिंदी में 56, गणित में 59, विज्ञान प्रौद्योगिकी में 55, सामाजिक विज्ञान में 49 नंबर मिले थे।
अब लोग इसकी तारीफ भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग परिवार की सोच की जमकर तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि हर बच्चे को सिर्फ नंबरों में नहीं आंकना चाहिए। कई लोग ने इसे बच्चे पर पढ़ाई का दबाव कम करने का सकारात्मक कदम बताया है। पीएम की अपील पर कार की जगह बाइक पर दुल्हन की विदाई। जी हां, जोधपुर में शादी के बाद एक नवविवाहित जोड़े ने लग्जरी कार छोड़कर साधारण बाइक पर दुल्हन की विदाई कराई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के चलते होर्मुज स्ट्रेट बंद होने पर दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा। इसी बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से ईंधन बचाने की अपील की थी। पेट्रोल पंप पर लोग रह गए हैरान। पीएम की इसी अपील को अपनाते हुए जोधपुर के दूल्हा दुल्हन ने शादी के बाद बड़ी गाड़ियों की जगह मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। दोनों पेट्रोल पंप पर बाइक में पेट्रोल भरवाते नजर आए, जिसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए। सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ हो रही। सोशल मीडिया यूजर का कहना है कि अगर लोग जरूरत के मुताबिक ही पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करें तो देश को फायदा होगा। यह वीडियो सिर्फ शादी की चर्चा ही नहीं बल्कि ईंधन बचाओ संदेश को भी मिसाल बनता जा रहा। सो दोस्तों, ये छोटा अपडेट था, नई जानकारी थी उत्तर प्रदेश की, देश और दुनिया की। खास खबर के लिए ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। धन्यवाद।